आपका ये नेक्स्ट लेसन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्या है लेसन? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मतलब कि हम जो फूड रिसोर्सेज हैं, जो हमारे भोजन के लिए साधन है, जो भी हम फूड मटेरियल यूज करते हैं, है ना, खाने के लिए, ईट के लिए, उसको हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इतनी बड़ी इंडिया की जो पॉपुलेशन है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, लैंड हम इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी भारत का क्षेत्रफल हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम विदेशों से लड़ाई नहीं करना चाहते। तो इतने ही भूमि के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो बढ़ रही है, उसके लिए फूड मटेरियल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उस इसलिए ये चैप्टर आपके लिए, ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें इंट्रोडक्शन में दिया गया है वही चीज़ जो हमने बोली कि इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री, यानी जो भारत है वो जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। अवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 मिलियन पीपल एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। जैसे अपन जानते हैं कि 130 अरब अपनी जो जनसंख्या हो गई है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ रीचड टू अबाउट 1.23 बिलियंस। जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2012 में कितनी थी? 1.23 थी, लेकिन अब 1.30 हो गई है, बिलियंस हो गई है। बाई 2020 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल रीच टू 1.32, हो जाएगी 1.32 से। टू फीड दिस लार्ज पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए ऑफ ग्रेन वेरी एवरी ईयर। ठीक है, हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हर साल जो है जो फूड है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगी। दिस कैन बी डन बाई फार्मिंग और मोर लैंड बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। जो हमारा मैक्सिमम जो एरिया है जहाँ पे हमें कल्टिवेट करना चाहिए, इंडिया ने उस ज़मीन का उपयोग कर लिया है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ज़मीन इंडिया के पास नहीं है। ऑन द अदर हैंड वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द लैंड एरिया ऑफ कल्टिवेशन। और इससे ज़्यादा हमारे पास कोई स्कोप नहीं है जो अपना एरिया बढ़ा सकें और खेती को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ठीक है, इंक्रीज कर सकें, क्रॉप्स का जो स्कोप है वो कल्टीवेशन है, उस एरिया को अपन बढ़ा सकें, इतना अपने पास अभी कोई स्कोप नहीं है। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू इंक्रीजिंग योर प्रोडक्शन एफिशिएंसी विदाउट डिग्रेडिंग योर इन्वायरमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ मेंटेन। ठीक है, तो हमें ऐसे साधनों का उपयोग करना है जिस कारण हमारा इन्वायरमेंट भी स्वस्थ बना रहे, उसमें कोई कमी ना आए, और जो हमारी जो ज़रूरतें हैं फूड की वो भी क्या हो, मेंटेन होती रहें। बाद कुछ क्रांतियाँ हुई हैं जिसके कारण कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। उन्हीं के आधार पर उनके नाम भी हैं। जैसे पहला आपका दिया हुआ है जो रिवोल्यूशन है, जो फूड मटेरियल को बढ़ाने के लिए क्रांतियाँ की गई बड़ी बड़ी, उसमें पहला है ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इसमें क्या है, एन एनॉर्मस इंक्रीजिंग इन द फूड प्रोडक्शन। तो इसमें क्या किया गया, फूड के प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग की गई, यानी वृद्धि की गई, इसलिए इसे ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। वाई यूजिंग द इम्प्रूव वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप। जैसे कि जो वीट क्या है, पहले अपन एक ही तरीके का गेहूँ या एक या दो तरीके के बीज डालते होंगे, एक या दो तरीके के गेहूँ खाते होंगे, लेकिन आज गेहूँ की जो वीट्स की जो वेराइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, राइस की जो वेराइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मेज़न की जो वेराइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत तरीके के बीज आते हैं जो कम से कम क्षेत्रफल में भी ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास क्या इम्प्रूवमेंट हो गई है वेराइटीज़ की, इज़ कॉल्ड द ग्रीन रिवोल्यूशन इन 1960 ईयर्स। ठीक है, 1960 में ये प्रारंभ हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन अकर्स। किसने किया? MS स्वामीनाथन ने। इंडिया में इज़ नाउ एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ये नाम आप याद रखना, आता है कि इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फादर हैं वो कौन है, तो MS स्वामीनाथन। विल एन वॉरलॉन्ग इज़ नाउ एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के हैं एन वॉरलॉन्ग्स। ठीक है, और अपने इंडिया के कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक, इसके बाद आता है ब्लू रिवोल्यूशन। तो देखो ग्रीन रिवोल्यूशन इसलिए क्योंकि ये फसलें लगाते हैं और फसल कैसी दिखती हैं, जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रीन कलर की दिखती हैं, इसलिए इनको ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद ब्लू रिवोल्यूशन, एन एनॉर्मस इंक्रीजिंग इन द फिश प्रोडक्शन एज एन अल्टरनेटिव फूड रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ब्लू रिवोल्यूशन। क्योंकि देखो हमारे पास लैंड ज़्यादा मात्रा में नहीं है, हम एक लिमिट मात्रा में ही फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए हमें अदर साधन भी चाहिए जिसके कारण जो बैलेंस है फूड का वो बना रहे। तो हम समुद्र में या नदियों तालाबों में फ़िश का प्रोडक्शन करके भी जो फूड का जो बैलेंस है वो बना सकते हैं, कि जो मांसाहारी हैं, है ना, जो मीट खाते हैं, उनके लिए भी जो फूड का हो जाए,
क्योंकि फिश कहाँ पे प्रोडक्शन होगी, पानी में, और वाटर का कलर कैसा होता है, ब्लू, इसलिए इसको ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्लू रिवोल्यूशन अकर इन 1970 70 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद है वाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। ब्लू रिवोल्यूशन को अपन नील क्रांति कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन को अपन हरित क्रांति कहते हैं। तो वाइट रिवोल्यूशन को क्या कहेंगे, श्वेत क्रांति। एंड इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क दूध की जो प्रोडक्ट हैं उनकी मात्रा बढ़ाना, जैसे कि अमूल के आ रहे हैं, दूध आ रहा है, मक्खन आ रहा है, दही आ रहा है ना, मिठाइयाँ आ रही हैं बहुत तरीके की। तो मिल्क का ही प्रोडक्शन ना करके मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अपन क्या कर दें, उनका भी इंक्रीजिंग कर दें प्रोडक्ट की, उनका रख रखाव हो जाए कि मिल्क ज़्यादा समय तक सुरक्षित बना रहे, आइसक्रीम ज़्यादा समय तक सुरक्षित बनी रहे, जो मक्खन है वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित बना रहा है। इस कॉल्ड द वाइट रिवोल्यूशन, इट अकर्ड इन 1917। ये भी 1970 में स्टार्ट हुआ। क्यों कह रहे हैं वाइट, क्योंकि मिल्क कैसा होता है, वाइट। वाई द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनका जो 1970 में है वो किसने करा था, NDDB, इसका नाम क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर बी कुरियन, द मिल्क मैन फॉर आनंद इन गुजरात। ठीक है, जो आनंद इन गुजरात के मिल्क मैन किसे कहते हैं, डॉक्टर बी कुरियन को कहते हैं। इज नाउ इज फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इन्हीं को मिल्क मैन ऑफ आनंद इन गुजरात भी कहते हैं। ठीक है, किन्हें, डॉक्टर बी कुरियन को। द फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव कॉल्ड अमूल बाय स्टेप बाय डॉक्टर कुरियन, जो अमूल है ना, उसको किसने स्टार्ट किया था, डॉक्टर कुरियन ने स्टार्ट किया था। इसके बाद आपका लाइव स्टॉक है, इसमें क्या करते हैं, जो कैटल एनिमल्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं फूड मटेरियल के लिए, जैसे कि पिग है, गोट्स है, डियर हैं, सीप हैं, याक हैं, है ना, इन लोगों के फार्म खोले जाते हैं और उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद की जाती है। ठीक है, ये भी क्या अल्टरनेटिव फूड एज विल फाइबर, इनके फूड और फाइबर्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। फिर एलिमेंट हस्बेंड्री, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको अपन पालते हैं, उनका जो कल्टिवेशन करते हैं फूड के लिए या अदर प्रोडक्ट्स के लिए, तो उन्हें बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री में लेते हैं। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग एनिमल लाइक स्टॉक, इट प्रोवाइड्स बोथ मीट एंड मिल्क। ठीक है, जैसे गॉड्स से मीट भी मिलता है और मिल्क भी, सीप से भी मीट और मिल्क दोनों हैं, बीफ है, कैटल है। तो जो काऊ है और बफेलो हैं उनके अतिरिक्त ये भी हैं जिनसे अपन को मीट मिलते हैं, ठीक है, और मिल्क भी मिलते हैं। जनरली अपन जो मिल्क है वो यूज़ करते हैं काऊ और बफेलोस का। ठीक, लेकिन यहाँ काऊ और बफेलोस नहीं है या उतना अमाउंट नहीं है, तो कहीं कहीं गॉड का, सीप का भी यूज़ किया जाता है मिल्क में। सिल्वर रिवोल्यूशन इंक्लूड द डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, यानी बर्ड्स हैं जो उनके जो एग होते हैं वो लगभग एग ना तो वाइट होते हैं तो वो सिल्वर कलर में आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिल्वर रिवोल्यूशन। ठीक है, या पोल्ट्री फार्म एग, दीज फाउल आर चिकन, टर्की, डक्स, यानी जो मुर्गे हैं, बतख हैं, है ना, इनका प्रोडक्शन किया जाता है इसमें। हर्स इंक्रीजिंग इन एग प्रोडक्शन इन इंडिया इज नाउ ए सिल्वर रिवोल्यूशन। यहाँ का बी कीपिंग आता है। बी कीपिंग में किसका करते हैं प्रोडक्शन है इंक्रीजिंग, जो हनी भी होती है उसके किस तरीके से हमें रख रखाव करना है, किस तरीके से मेंटेनेंस करना है, किस तरीके से उनकी जो डिसीज़ेज़ हैं उनको कम करना है, उनकी देखभाल करनी है, वो सब किस में आ जाता है, बी कीपिंग में आता है। इट इज़ अ कॉमर्शियल डोमेस्टिकेशन ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हनी प्रोडक्ट। हनी तो अपन जानते ही हैं, हनी प्रोडक्ट भी बनते हैं जैसे कि मेडिसिन्स बनती हैं खूब सारी, तो वो बिसाइड द वेब मेंशनल एफर्ट्स, है ना, अपन बैक्स भी प्राप्त करते हैं हनी से। ठीक, मिक्सड फार्मिंग इन क्रॉपिंग एंड इंटरग्रेटिंग प्रैक्टिस मस्ट बी इन प्रैक्टिस टू काउंट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड मेल-न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये भी क्या है, भूख से और जो न्यूट्रिशन होता है कम मात्रा में मिलता है तो हनी का उस घर पे यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद है गोल्डन रिवोल्यूशन, इट इज़ एन इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड पल्स प्रोडक्ट। पल्स मतलब इसमें क्या करते हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, दालों का प्रोडक्शन किस तरीके से हमें इंक्रीज़ करना है उसकी नॉलेज देते हैं। पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, पल्सेस से क्या मिलता है, एनिमल्स को प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एंड एनिमल फूड भी इसमें से, जो घासा से निकलते हुए एनिमल फूड के काम भी आ जाती हैं। पल्सेस मेनली इंक्लूडिंग
जैसे चना है, ग्रेन और चीक है, दालें अपनी मसूर है, अरहर है, उड़द है, सोयाबीन है, पी है, ये आते हैं। इसके बाद है येलो रिवोल्यूशन यानी पीली क्रांति। इट इज़ एन इंक्रीजिंग इन ऑयल प्रोडक्शन, जो अपना ऑयल अपन जो यूज़ करते हैं घर में, चाहे जिस चीज़ में, चाहे फूड बनाने में, चाहे अपन अपने लगाने में, शरीर में, बॉडी में, वो सारे ऑयल किस में आ जाएंगे? येलो रिवोल्यूशन में आ जाएंगे। कल्टिवेटिंग ऑयल प्रोडक्शन प्लांट सच प्लांट्स इंक्लूडिंग मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, कैस्टर, ये सब क्या आ जाएंगे? किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ऑयल प्रोडक्ट सीड आएंगे। इसे ऑयल सीड जिन्हें कहते हैं। इनसे ऑयल का प्रोडक्शन होगा यानी तेल का निर्माण होगा, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? येलो रिवोल्यूशन कहलाते हैं।